इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर निगम कार्यालय में। आपको बता दें कि आज से ठीक 3 दिन पहले ये वही क्षेत्र है जो रणभूमि में तब्दील हो गया था। यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। जी हाँ, जमाडा कर्मी के जितने भी आश्रित थे वो यहाँ नगर निगम पहुँचे हुए थे। इस पूरे क्षेत्र का घेराव किया था और उसके बाद जब नगर आयुक्त घर जाने को निकले तो इस दौरान उन लोगों ने गाड़ी का घेराव किया और हाथापाई की स्थिति भी हो गई थी। ऐसे में कई लोगों को इसमें गंभीर रूप से चोट भी आई है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि नगर निगम की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन ने इस मामले पर कोई समर्थन नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं लिया और ना ही कोई एक्शन लिया। वहीं जमाडा कर्मियों के आश्रितों का कहना है कि नगर निगम के ही जो कर्मचारी हैं उन लोगों की ओर से उन पर हमला किया गया था। यानी कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि नगर निगम के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं ये सभी पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए, धरने पर बैठे हुए हैं। ये लोग लगातार यही कह रहे हैं कि जब तक जिन लोगों के द्वारा हमला किया गया था नगर आयुक्त पर, अगर उन पर एक्शन नहीं लिया जाता है तो इनका ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। एक बार आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि एक तरफ जहां शहर में हर तरफ सिर्फ गंदगी देखने को मिल रही है क्योंकि एक भी सफाई कर्मचारी काम करने नहीं जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इन लोगों के लिए करीब 1000 की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी हैं जिनके लिए लंगर की व्यवस्था की गई। यानी यहाँ पर जितने भी कर्मचारी बैठे हुए हैं सुबह शाम और रात इनके लिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई, लंगर की व्यवस्था की गई, पात पर बैठकर ये खा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन चीज़ों की तैयारी किसकी ओर से की जा रही है, क्योंकि नगर आयुक्त का साफ तौर पर कहना है कि वो ऑफिस पहुँच रहे हैं, अटेंडेंस बना रहे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से नगर जितने भी कर्मचारी उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये अपनी एक अलग जिद पर अड़े हुए हैं जिसका सीधा खामियाजा शहर में देखने को मिल रहा है। शहर के हर चौक चौराहों पर अब गंदगी साफ तौर पर दिखने लगी और अगर ये हड़ताल आगे जारी रहता है तो शायद स्थिति बद से बदतर हो सकती है। कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था की जा रही है, क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, यही तो सोचने वाली बात है कि इतना वित्तीय खर्चा, ये लूट के माल से लोगों का जो है आज खिचड़ी नहीं। अब तुमको पता चला है कि बाज़ार में कहीं जो है मुर्गा का कटाई किया जा रहा है। जितने ठेकेदार फिकदार जो जितने भ्रष्ट लोग हैं वो खिला पिला के लोगों को रखा हुआ है। अरे भैया, एक प्रकार से बंधुआ मजदूर बना के रखे हुए हैं इन लोगों को, इनके एक इशारे पर पत्ता नहीं खरकता है। तो आज अरे उन मजदूरों से पूछिए, उनका न्यूनतम मजदूरी से भी कम भुगतान किया जा रहा है। इस बार का बोनस को उठा के खा गया है लोगों ने, एक पैसा नहीं दिया है। स्थिति ऐसी है उसके बावजूद भी आखिर ये हड़ताल पर बैठे हैं, क्या वजह मानते हैं? ये सीधी एक ही वजह है, इनको जेड श्रेणी का सुरक्षा चाहिए। ये नगर आयुक्त कम अपने को मेयर ज़्यादा समझने लगे हैं। ये नेतागिरी कर रहे हैं, ये अफसरगिरी नहीं कर रहे हैं, अफसरशाही कर रहे हैं। तो ये जो लंगर की व्यवस्था की गई है ये किसके द्वारा की गई, क्या लगता है? ये सीधे यहाँ का जो भ्रष्ट ठेकेदार है, यहाँ का जो भ्रष्ट जेई है, नगर आयुक्त के द्वारा ये सब पैसा जो है सब दिया गया है। और हम तो कह रहे हैं ये लंगर नहीं है, माने ये बहुत कुछ करवा सकते हैं। जब ये लोगों पर तंबू खुड़वाने के लिए हमला करवा सकते हैं तो ये कल को किसी मजदूरों का या हमारे जैसा व्यक्ति को अगर हत्या करा दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज जिस प्रकार से शहर में गंदगी देखने को मिल रही है, क्या लगता है कि कब तक इससे निजात मिलेगा? देखिए, पिछले 3 दिनों से पूरा धनबाद शहर खासकर पूरा गंदगी से पट गया है। जगह जगह कचड़े के ढेर लग गए हैं। किसी भी गली में जाइए, किसी मोहल्ले में जाइए, ना नाली साफ़ हो रहा, ना जो रोड पर कचड़ा पड़ा हुआ वो उठाने वाला कोई है, क्योंकि लगातार 3 दिन से कर्मचारी हड़ताल पर है। अभी माननीय सांसद महोदय ने सुबह मुझे फ़ोन किया था कि भाई इस तरह की बात है, उनको बात नहीं हो पा रही थी कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने कहा था कि एक बार बात करके वस्तुस्थिति से हमको अवगत कराने के लिए। तो मैंने अभी कमिश्नर साहब से बात की और उनसे आग्रह किया कि भाई ये 3 दिन से जो हड़ताल चल रही है उसको आप तुड़वाने का प्रयास कीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो एक बार उन लोगों को समझाए हैं लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई अगर आप कमिश्नर हैं और मान लीजिए कहीं ना कहीं कोई जो घटना घटी है तो आपका प्रशासन आपको सब कुछ वो जांच करे उसके ऊपर, और जो दोषी है उस पर अपना कार्रवाई जो करना है वो अपना विधि सम्मत काम हो, लेकिन कम से कम इस चक्कर में यहाँ की जनता तो नहीं पीसे। तो कमिश्नर साहब ने आश्वस्त किया कि मैं पूरी तरीके से प्रयास करूँगा कि किसी भी तरह आला अधिकारियों से बात करके कि आज शाम तक जो है इस हड़ताल को तोड़वाने का मैं प्रयास करूंगा ताकि लोगों को इससे राहत मिल सके। और गंदगी का जो मेरे पीछे जो आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं ये नगर निगम के सभी कर्मचारी और मजदूर संघ की है जो पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और इन लोगों के लिए यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई। हमने आपको
दिखाने की कोशिश भी की गई किस प्रकार से यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। हज़ार की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी मजदूर संघ से लेकर जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं उन सभी के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि ये पूरे धनबाद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सरकारी विभाग में इस तरह से सभी कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं और उनके लिए यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं कि कब तक इन लोगों का ये हड़ताल खत्म होगा, क्योंकि एक तरफ अगर हम शहर की बात करें तो अब शहर में हर ओर गंदगी देखने को मिल रही है। ऐसे में आम लोगों को परेशानी हो सकती है। तो देखते हैं कि कब तक प्रशासन भी इस मामले पर एक सही एक्शन लेती है। जो भी उस हाई वोल्टेज ड्रामा में जो भी उसमें अपराधी होते हैं, जो भी उसमें गलत पाए जाते हैं, उन पर एक्शन लिया जाता है या फिर क्या कुछ किया जाता है। क्योंकि जो जमाडा कर्मी के जो आश्रित हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका भी आंदोलन जारी रहेगा। वहीं जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं इन लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि जब तक सही एक्शन नहीं लिया जाता है प्रशासन की ओर से, ये लोग का भी आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन इसका सीधा असर शहर पर देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि कब तक इस पर एक सही निर्णय, एक सही निष्कर्ष निकलता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।